बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो एसटीआई जॉब्स के हवाले से है। तो एसटीआई जॉब्स के अंदर जो है अनाउंस जो हुई हैं एसटीआई जॉब्स, उस पे अप्लाई किस तरह से करना है और इसके अलावा ये किन-किन डिस्ट्रिक्ट में जॉब्स आई हैं और इस पे अप्लाई करने का क्या तरीका है, इनका पे पैकेज क्या होगा, सारी बातों की तफसील हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके अंदर एसटीआई जॉब जो आई हुई हैं, ये आपने इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, इसके ऊपर मैनुअल अप्लाई है, ठीक है। और फॉर्म जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्कूल टीचर इंटर्नीज ऑफ पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड। तो ये जो है वर्कर वेलफेयर फंड स्कूल जो होते हैं उनके अंदर ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं एसटीआईज़ की। तो सबसे पहले ये आपने सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर यहाँ पे अपनी आपने तस्वीर लगानी है, ठीक है। डायरी नंबर ये चीज़ आपने छोड़ देंगे, ये स्कूल वालों ने करना है। आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने लिखनी है, आपने स्कूल का नाम लिखना है, डेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना CNIC देना है, अप्लीकेंट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, रिलीजन और इसके अलावा डोमिसाइल आपने अपना लिखना है, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो अपने जो है हस्बैंड का अपना डोमिसाइल भी आप दे सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा जो है अपनी ईमेल आईडी आपने देनी है, CNIC अपने हस्बैंड को देना और उसके बाद आपने अपने मार्क्स लिखने हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, BS, मास्टर, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपने उस हिसाब से सब्जेक्ट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और किस साल आपने पास किया, ये सारी बातें आपने वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। साथ आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, एक CNIC की कॉपी लगानी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड की CNIC की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, निकाहनामे की और जो है अपनी सारी डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट लगा देने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आखिर पे है इस पे आपने साइन करके और डेट पुट कर देनी है। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, आपने इस तरीके से ये फिल करना है। बाकी इसके अलावा ये जॉब्स कहाँ कहाँ पे आई हुई हैं और इनकी जो बाकी तफसील है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपने सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर जो स्कूल्स हैं, अब यानी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आपने वहाँ पर पता करना है। अभी जो ऐड आया है वो 3 डिस्ट्रिक्ट का आया है, लेकिन ये 3 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आई हुई हैं जॉब्स। तो मैं जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपसे पहले शेयर कर देता हूँ। बाकी आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्कूल वेलफेयर वाले जो स्कूल होते हैं वहाँ जाके पता करना है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, या अगर वहाँ पे आई हुई हैं तो आपने अप्लाई किस तरह से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वर्कर वेलफेयर स्कूल गर्ल्स कैंपस का है मुल्तान, और मुल्तान के अंदर वैसे गर्ल्स के अलावा मेल सेक्शन में भी अभी जो अपडेट आई उसके मुताबिक मेल की भी अलग से जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। इसका जो दौरानिया होगा वो 6 माह होगा, ठीक है। 6 माह के लिए ये भर्ती है और इसके लिए जो उम्र की हद है वो 20 से 50 साल तक मर्द के लिए है और 20 से 55 साल तक ख़वातीन के लिए है। 50,000 रुपये आपको माहाना इसकी मतलब जो है इसका आपको तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपकी BS या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी 16 ईयर ऑफ़ एजुकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। आपने ये करना है कि जो भी दरख्वास्त फॉर्म मैंने आपको बताया है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट निकाल लेना है, वो आपने फिल करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने 20/9/2025 तक जो है आपने ये चीज़ें जमा करवानी है, ठीक है। इसके बाद जो होगा आपके इंटरव्यू के वक्त आपने सारी अपनी जो असली अपनी जो मतलब जो रिज़ल्ट कार्ड वगैरह है वो आपने साथ लानी है, ठीक है। 22 तारीख को आपकी जो है आर्जी लिस्ट लगेगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट जो उम्मीदवार होंगे उनको 24 को लिखा मतलब 24 को उनकी लिस्ट लगेगी, ठीक है। अगर आपकी कोई शिकायत हो तो 26 तारीख तक उसमें दे सकते हैं, आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। ये रेगुलर जॉब नहीं है, ये इंटर्नशिप की जॉब है। जिस तरह से पहले आती हैं SCIs की 6 माह इनका अरसा है, 6 माह से ये कम भी हो सकती हैं अगर BPSC के ज़रिए ऐड पहले आ जाता है तो, लेकिन मोस्टली ये 6 माह के लिए होती हैं, ठीक है। इसके एंड पे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने 6 माह जो है आपने एज ए इंटर्नी काम किया है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें तो सियालकोट में जो है इवनिंग शिफ्ट में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे वर्कर वेलफेयर फंड के वहाँ पे भी ये जॉब्स आई हुई हैं। इनके लिए भी सारी क्वालिफिकेशन जो बाकी चीज़ें सेम ही हैं, डेट्स भी इवन सेम ही है, ठीक है। तरीके तक यहाँ भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने हैं, बाकी चीज़ें सेम है। इसके अलावा ये डेरा गाजी खान का आप देख लें, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। और इसके अलावा बाकी भी जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि 20 तक आपने यहाँ पे भी जमा करवाना है और बाकी जो चीज़ें होंगी वो भी सच होंगी। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखना चाहते हैं जॉब्स, वर्कर वेलफेयर फंड के जो स्कूल्स होते हैं आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। वहाँ से आपको मालूमात मिल जाएगी कि आपके स्कूल में भी यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जॉब्स हैं या नहीं। फ़िलहाल जो जॉब्स ये आई हैं, जो ऐड आया है वो 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इंशाल्लाह ये ऐड जल्द आए। कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आ चुका है तो आपने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा CTI की जॉब्स है उसका भी जल्द अनाउंस होने वाला है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि उस पर अप्लाई कैसे करना है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे आपने किस तरह से जाना है, ठीक है। आपको किसी भी जॉब की डिटेल चाहिए हो, किसी भी जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके अप्लाई के तरीक़ाकार से उसकी क्वालिफ़िकेशन, टेस्ट, सिलेबस, उनकी तनख्वाह, तमाम चीज़ों की मालूमात हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।